नमस्ते बच्चों। आज हम रिलेशन देखते हैं नंबर ऑफ़ वेव्स मेड बाय बोर इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मतलब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करता है एंड वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन बाय h अपॉन m इंटू वी। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी बोर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, से ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कितनी वेव्स बनाएगा, है ना। वो कितनी वेव्स बनाएगा, ये अगर हम जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी बनेगी तो इसका रिलेशन क्या होगा। तो नंबर ऑफ वेव्स बताने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, वो डिस्टेंस कवर कर लेगा 2πr। तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू 2πr। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएगी, जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम वेवलेंथ से डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। nth मतलब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। इन nth बोर ऑर्बिट, तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज लैम्डा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं जो बोर पोस्टुलेट है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम जो होगा विच इज इक्वल टू mvr, दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम वेवलेंथ की जगह रख दें 2πr अपॉन वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ की जगह हम रख देते हैं h अपॉन mv, h अपॉन mv। तो इसको आप लिख सकते हो 2π बाय h इंटू mvr। तो दिस इज इक्वल टू, अब mvr को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, mvr को आप रिप्लेस कर सकते हो nh अपॉन 2π से अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। तो यहाँ पर 2π बाय h इंटू nh अपॉन 2π, ये 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, तो कितनी वैल्यू आ गई n। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव्स बनाता है, n नंबर ऑफ वेव्स बनाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही वेव बनाएगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बनाएगा, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन की जगह हम n रख सकते हैं। तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा n इज इक्वल टू 2πr बाय लैम्डा, या फिर आप इसको लिख सकते हो n लैम्डा इज इक्वल टू 2πr। r क्या है, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट, है ना। r इज व्हाट, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो जो r होगा, आप r को लिख सकते हो r0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ पर जो r0 है, r0 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और z क्या है यहाँ पर, z इज एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है, He प्लस के लिए 2 है एंड सो ऑन। तो हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं वेवलेंथ निकालने में या इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ r0 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस इज इक्वल टू। तो हमें फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He प्लस में वेवलेंथ निकालनी है। तो He प्लस के लिए, है ना, He प्लस के लिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एटॉमिक नंबर हीलियम 2 है, और फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4।
ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें देखना है। तो रिलेशन देखते हैं, जो भी हमने रिलेशन देखा है n लेमडा इजिकल टू 2πr, इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू लेमडा इजिकल टू 2πr। अब r को r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। r इजिकल टू r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो n इंटू लेमडा इजिकल टू 2π इंटू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब ये n और ये n कैंसिल हो गया, ठीक है। ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में रिलेशन क्या आ गया? हमारे पास में रिलेशन आ गया लेमडा इजिकल टू 2π आर नॉट इंटू एन बाय जेड। तो दिस इज इक्वल टू 2π आर नॉट, n की वैल्यू कितनी है 4, z की वैल्यू कितनी है 2, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 4π आर नॉट। तो ये आंसर सही आंसर है। तो 4π आर नॉट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।